आसमान में चाँद की रोशनी बिखरी हुई थी। बसंत का मौसम होने के कारण पेड़ पौधे बहुत हरे भरे और खूबसूरत नज़र आ रहे थे। रश्मि और निहारिका दोनों आधी रात में वक्त सोसाइटी कंपाउंड में बैठी बातें कर रही थी। उस वक्त निहारिका के हाथों में किताब थी। या क्या निहारिका, हर वक्त कोई ना कोई बुक पढ़ती रहती हो? अरे पढ़ने में जो आनंद मिलता है ना, वह मोबाइल में कहाँ। जैसे तुम मोबाइल के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही मैं किताब के बिना नहीं रह सकती। तुम गलत कर रही हो निहारिका। जो मज़ा किसी चीज़ को विजुअल देखने में है ना, वह पढ़ने में नहीं है। पढ़कर जो प्यार, रोमांस, डर और सस्पेंस को फील किया जा सकता है ना, वो देखकर होता है। और तुझे बातों में कोई जीत पाया है जो मैं जीतूंगा? एक किताब के ऊपर पड़ी जिस पर गोल्डन कलर का कवर था। कवर के ऊपर एक अजीब सी आकृति बनी हुई थी। निहारिका उस किताब को उठाने के लिए झुकी थी कि रश्मि ने उसे रोक लिया। तू भी यार, क्या अब रास्ते में से ही किताबें उठाने लगेगी क्या? चल घर चल। रश्मि के कहने पर निहारिका उस किताब को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगी। मगर ना जाने उस किताब में ऐसा क्या आकार था कि निहारिका मुड़कर उस किताब को देखने लगी। तभी उस किताब पर बनी हुई आकृति चमकने लगी। और अगले दिन जब निहारिका सोकर उठी तो वह किताब उसी पलंग पर थी। यह देखकर निहारिका बहुत हैरान हो गई। उसने बाद में पढ़ने के लिए उस किताब को उठाकर अपनी बुक शेल्फ में रख दिया और अपने रोज़ के काम में करने लगी। तभी उसके फ़ोन पर रश्मि का फ़ोन आया। क्या बात है रश्मि, अभी कल रात को तो मेरे साथ ही थी, अब सुबह सुबह क्या काम आ गया? तुझे नहीं पता क्या कौन सी दुनिया में रहती हो? पूरी सोसाइटी में हड़कंप मचा हुआ है। रात को सोसाइटी के चौकीदार की मौत हो गई है। या क्या बोल रही है तू? देर रात तक तो हम लोग ही सोसाइटी कंपाउंड में थे, जब तक तो कुछ भी नहीं हुआ था। वही तो तुझे भी समझ नहीं आ रहा लोग क्या कर रहे हैं। 2 बजे के करीब मौत हुई। या अच्छा हुआ हम लोग समय पर घर आ गए। उसकी मौत को लेकर लोग कई सारी बातें बना रहे हैं। उनका पूरा शरीर सफ़ेद हो गया है। तथा रश्मि, तुझे वह किताब याद है? कहते हुए निहारिका रश्मि को उस किताब के बारे में बताने वाली थी। तभी रश्मि के घर की घंटी बजी और रश्मि ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखकर निहारिका वापस पलटी तो वो किताब उसके पीछे ही थी। अरे इस किताब को मैंने बुक शेल्फ में रखा था, यहाँ पर कैसे आ गई? वह किताब को उठाकर देखने लगी तो उसके अक्षर में हलचल हो रही थी। निहारिका को यह बहुत ही अजीब लगा। वह सम्मोहित होकर उस किताब को पढ़ने लगी और उस किताब के काले अक्षर अब धीरे धीरे लाल हो रहे थे। और देखते ही देखते निहारिका का शरीर सफ़ेद और निस्तेज हो गया। शाम को जब निहारिका का पति घर लौटा तो बहुत देर तक घंटी बजाने पर भी निहारिका ने दरवाज़ा नहीं खोला। अरे ये क्या, निहारिका को क्या हो गया? लगता है कहीं गई होगी। सोचते हुए उसने अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला तो सामने निहारिका की लाश पड़ी हुई थी। निहारिका, यह क्या हो गया? तुम्हें किसने तुम्हारा यह हाल कर दिया? उसकी चीख सुनकर सोसाइटी के कुछ लोग इकट्ठे हो गए। सभी आपस में बातें करने लगे। हमारी सोसाइटी को बने हुए 10 साल हो गए, मगर आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मगर पिछले 24 घंटे में न जाने किसकी नज़र लग गई है हमारी सोसाइटी को। तभी रश्मि वहाँ पर आ जाती है और उसे निहारिका की लाश से थोड़ी दूर वह किताब दिखाई देती। वो पहले तो हैरान से उस किताब की ओर देखती, फिर चुपचाप उसे उठाकर अपने पास रख लेती है। रात को वो किताब अपनी अलमारी में रख देती है और आधी रात के वक्त उस अलमारी का दरवाज़ा बजने लगता। इस वक्त दरवाजे पर कौन सी घंटी बजाने की बजाय दरवाज़ा क्यों बज रहा है? सोचते हुए रश्मि डोरबेल खोलने जा रही थी कि अचानक उस अलमारी का दरवाज़ा खुल गया और
उसमें से किताब निकलकर बाहर आई और वह किताब उसके आसपास उड़ रही थी। और कौन यह? देखो, कोई भी है मेरे सामने? आओ, मुझे डराने की कोशिश मत करो। रश्मि के कहने पर देखते ही देखते वह किताब बड़ी हो गई और उस पर बना हुआ अजीब सा फेस बोलने लगा, मुझे वापस मेरी जगह पर छोड़कर आओ, वरना हर जगह से तबाही होगी। जो कोई भी इस किताब को अपने पास रखेगा या पढ़ेगा उसकी मौत निश्चित है। इस किताब को वापस उसी जगह पर छोड़ दो, इसे छोड़ जाओ। अजीब सी आवाज़ सुनकर रश्मि डर गई, उठ गई और वह पूरी तरह से पसीना पसीना हो रही थी। और उसने वह अलमारी खोलकर देखा तो किताब वहीं सामने थी और उस पर बना हुआ फेस मुस्कुरा रहा था। डरते हुए रश्मि ने तुरंत अलमारी बंद कर दी और अगले दिन सुबह रश्मि उस किताब को लेकर मंदिर में जाने लगी तो किताब मंदिर के भीतर जाने की बजाय उसके हाथ में हवा में उड़ने लगी। यह क्या हो रहा है? कौन लाया है ये किताब? उड़ती हुई किताब देखकर वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी पंडित जी अपने हाथ में गंगा जल और एक लाल कपड़ा लेकर मंदिर से बाहर आए और उन्होंने बुक पर गंगा जल डाला और फिर उस पर लाल कपड़ा डाला। उन्होंने उसे उठा लिया। बेटा, इसे कहाँ से उठा कर लेकर आई हो? क्या है? पंडित जी के पूछने पर रश्मि ने सारी कहानी सुना दी। बेटा, अब इसका रहस्य तो इस किताब को पढ़ने से ही पता चलेगा। मगर पंडित जी, उस स्वप्न का क्या जिसे मैं देखा था? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो।